ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। मेष लग्न में केतु ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, नवग्रह में अंतिम ग्रह है केतु, और केतु कुंडली में 12 भाव में किस प्रकार फल देता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ आप लगातार बने रहें, और यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्मपत्रिका बनवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मेष लग्न में केतु ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, केतु के बारे में कुछ चीज़ें जान लेनी बहुत आवश्यक है। केतु का जो फलादेश करे तो हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली, केतु स्वयं कोई ग्रह नहीं है। केतु एक छाया ग्रह है, छाया मात्र है। इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसकी कोई किरण नहीं है, कोई आकृति नहीं है। इसका फल, केतु का फल भावेश के बलाबल और स्वयं के कालबल, चेष्टाबल, षडबल पर निर्भर करता है। कालबल, चेष्टाबल, षडबल ये आगे हम पढ़ेंगे। भावेश के बलाबल के ऊपर, यानी जिस भाव में केतु ग्रह बैठा है उस भाव के भावाधिपति, उस भाव के स्वामी के ऊपर केतु का फल डिपेंड करता है। दूसरी बात, केतु का फल केतु की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में विशेष देखने को मिलता है। तीसरी बात, केतु की युति देखे बगैर अगर आप फल कहते हैं या फल निकालते हैं तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रिय दर्शकों, केतु का फल मैं आपको बताऊं उससे पहले आप इतना ध्यान रखें कि केतु का खुद का कोई स्वरूप नहीं है। केतु का खुद का कोई भी दिमाग नहीं है। केतु ग्रह बिना सर का है, सिर्फ धड़ है और वह दूसरों पर आश्रित है। केतु ग्रह जब भी अपना फल करेगा दूसरों के अकॉर्डिंग करेगा। उसकी खुद की फल देने की क्षमता बहुत है, लेकिन उसके पास इतना विवेक, इतनी बुद्धि नहीं है। केतु के पास इतना दिमाग नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि उसे किसी भी जातक को कैसा फल देना है। तो केतु का फल निर्भर करता है केतु के साथ वाले ग्रह पर, जिससे केतु की युति हो, केतु के ऊपर दृष्टि हो उस ग्रह पर, केतु जिस भाव में बैठा है उस भावाधिपति के ऊपर, उस भावेश के ऊपर केतु का फल डिपेंड करता है। केतु का फल कुंडली में निकालना सबसे कठिन होता है। प्रिय दर्शकों, जब भी ज्योतिष देखता है केतु का जो फल है वह निकालना सबसे कठिन होता है। तो केतु के बारे में आज मैं पटल पर, कुंडली के पटल पर आपको समझाऊंगा, लेकिन यह फल भी आप देख ले। इसके अतिरिक्त भी आप केतु की युति दृष्टि अवश्य देखें कि केतु कहाँ युति और दृष्टि कर रहा है और केतु के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है। इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अब मैं आपको कुंडली के पटल पर केतु के बारे में 12 भाव का जो फल है वो समझाता हूँ। और केतु की 3 दृष्टियाँ हैं, ये भी याद रखें। केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, और केतु ग्रह वक्री अवस्था में चलता है, वक्री चाल से चलता है। तो अब देखिए मेष लग्न की कुंडली में केतु क्या कहता है यदि लग्न भाव पे हो। मेष लग्न की कुंडली में केतु यदि लग्न भाव में हो तो व्यक्ति को डरपोक बनाता है। ऐसा व्यक्ति भय खाता है, भयभीत हो जाता है बहुत ही आसानी से। ऐसा व्यक्ति शरीर से रोगी होता है, स्वस्थ नहीं होता। जिसके लग्न भाव में केतु हो वह व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, बेबस होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता। वह करना बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वह बेबस और लाचार टाइप का होता है। केतु जिसके लग्न भाव में हो ऐसा व्यक्ति आसानी से डिप्रेशन में चला जाता है। वह व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, अकेला रहना पसंद करता है। उसे ऐसा फील होता है कि संसार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसका जो जन्म है वही निरर्थक है।
जिसके लग्न भाव में केतु हो, ऐसा व्यक्ति कमजोर आत्मविश्वास का होता है। उसकी क्षमता बहुत होती है करने की, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता है। अब दृष्टियों के अनुसार केतु की सप्तम दृष्टि मुख्यतः आप यदि देखें तो पत्नी के भाव पर पड़ती है, तो ये सप्तम भाव को भी पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं केतु ग्रह की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का भी फल कहूँ तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपके लिए केतु के 3 दृष्टियों के ऊपर जो फल है, यानी किन किन भावों पर केतु का कैसा असर रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यदि केतु द्वितीय भाव में हो तो यहाँ पर केतु नीच का हो जाता है। द्वितीय भाव में वृष राशि में केतु नीच का होता है। वृष राशि में यदि केतु हो तो व्यक्ति के पास आजीवन धन की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है वह बाल की खाल की तरह चलती है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में पैसे उसके पास बहुत कम आते हैं और उन्हीं को वो एडजस्ट करता है, उन्हीं में वो अपना जीवन यापन करता है। पूरी ज़िंदगी उसकी कम खर्चे में ही निकलती है। ऐसा व्यक्ति पैसे के लिए दूसरों पर आश्रित होता है। जिसके द्वितीय भाव में केतु हो उस व्यक्ति को पैसों के लिए औरों पर आश्रित रहना पड़ता है, अपने घर पर, अपने परिवार पर। जिसके द्वितीय भाव में केतु हो वह व्यक्ति उल्टे जवाब देता है। उस व्यक्ति को यदि आप कोई भी काम करने का कहोगे तो वह व्यक्ति काम जरूर कर देगा, लेकिन उसका उल्टा जवाब देगा। काम तो करेगा लेकिन आपको परेशान करके करेगा। काम आपका करेगा लेकिन आपको उसका जवाब जो है, उस काम का जो उत्तर है वह आपको नकारात्मक देगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी खराब ही रहती है। जिसके द्वितीय भाव में केतु हो वह व्यक्ति सबका सेवक होता है, सबके काम करता है। यदि केतु तृतीय भाव में हो, यहाँ पर भी केतु नीच राशि का होता है। तृतीय भाव पर व्यक्ति खूब पराक्रमी होता है, खूब मेहनती होता है, लेकिन अपने पराक्रम का, अपनी मेहनत का उसे शून्यवत फल मिलता है। उसे कोई भी प्रकार का उससे फल नहीं मिलता है। जिसके तृतीय भाव में केतु हो वह व्यक्ति लेखक बन सकता है, कवि बन सकता है, लेकिन असफल। ऐसा व्यक्ति असफल लेखक होता है, असफल कवि होता है, जो इस फील्ड में प्रयास करता है लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाता है। उसे वो शोहरत, वो नाम हासिल नहीं होता है। जिसके तृतीय भाव में केतु हो वह व्यक्ति अपने सहोदर से, छोटे भाई बहनों से क्लेश करता है, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। यदि केतु चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ भाव का केतु व्यक्ति को माता से दूर करता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपनी माँ को गलत समझता है या अपनी माँ से दूर जाकर रहता है। यदि एक घर में भी रहता है तो माँ से बातचीत नहीं करता है, अपने गांव से, अपने शहर से दूर जाता है, अपनी माँ से उसका बिछुड़ना होता है, अपनी माँ से उसका वियोग होता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, जमीन जायदाद के कारण कानूनी पछड़ों में पड़ना पड़ता है। यदि वह जमीन जायदाद, भूमि, भवन के लिए, अपने हक के लिए, अपने घर परिवार में अपने भाइयों से अगर विवाद करे तो उसके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है। उसको पुलिस, थाना, मुकदमा, कायदा, कानून, इन सब में फंसना पड़ सकता है और ऐसे व्यक्तियों का भाइयों से आजीवन बैर हो जाता है। यदि केतु पंचम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई में रुकावट आती है। ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में रुकावट आती है, उसकी शिक्षा बीच में रुक जाती है और वह व्यक्ति आधा अनपढ़ रह जाता है। पंचम भाव का केतु गर्भनाश करवाता है। यदि स्त्री की कुंडली में पंचम भाव में केतु हो तो उसका गर्भनाश होता है, 1 से अधिक बार होता है। पंचम भाव का केतु उदर रोग यानी पेट का रोग देता है और जिन स्त्रियों के पंचम भाव में केतु हो उन स्त्रियों का ऑपरेशन करवाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी। उनके बच्चा पैदा करने के समय, उनका डिलीवरी के समय उनके पेट का ऑपरेशन होता है, सिजेरियन डिलीवरी उनकी होती है और ऐसे व्यक्ति को प्रेम से पीड़ा मिलती है। ऐसे व्यक्ति का साथी हमेशा उसे पीड़ा देगा, उसके साथ कभी खुश नहीं रहेगा। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर उस पर हावी रहेगा, उसको गलत समझेगा और उससे द्वेष करेगा। यदि केतु षष्ठ भाव में हो तो यहाँ पर मिश्रित फल देता है। षष्ठ भाव का केतु व्यक्ति को पेट रोग देता है और अधिक शत्रुता देता है, यानी उसके शत्रु अधिक होंगे। लेकिन षष्ठ भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को कोर्ट केस में विजय प्राप्त होती है, व्यक्ति को लोन आसानी से मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति मिश्रित परिणाम को भोगता है। यदि केतु सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव का केतु व्यक्ति की स्त्री को अल्पायु करता है, व्यक्ति की स्त्री की आयु को घटाता है। अगर आयु या तो उसकी आयु घटाता है या उसको जीवन भर रोगनी रखता है, यानी उस स्त्री को जीवन भर कोई न कोई रोग लगा रहता है।
सप्तम भाव का केतु पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करवाता है, अनबन बनवा देता है, उनकी तलाक तक की स्थिति बन जाती है, तलाक भी हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अपने पत्नी के साथ तालमेल नहीं रख सकता। यदि शुक्र मजबूत हो तो विवाह टूटता नहीं है। यदि सप्तमाधिपति शुक्र मजबूत हो तो विवाह टूटता नहीं है, लेकिन झंझट और पति पत्नी की अनबन जीवन भर रहती है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के बिजनेस में नुकसान होता है। यदि ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप का बिजनेस करता है तो उसे घाटा खाना पड़ता है। यदि केतु अष्टम भाव में हो तो यहाँ पर केतु उच्च का हो जाता है। यहाँ पर भी केतु मिश्रित परिणाम देता है। कैसे? यहाँ पर अगर अष्टम भाव में केतु हो तो व्यक्ति को उल्टे पैर में चोट लगती है, उल्टे पैर में कोई घाव हो जाता है, उल्टे पैर से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी लग जाती है। व्यक्ति के साथ वाहन दुर्घटना होने के चांस रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के मोक्ष का मार्ग खोल देता है। जिसके अष्टम भाव में केतु हो वह व्यक्ति मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाता है। जिसके अष्टम भाव में केतु हो उसको ज्योतिष में, तंत्र में, गूढ़ विद्याओं में, रसिक विद्याओं में रुचि रहती है। यदि केतु नवम भाव में हो तो यह भी उसकी उच्च की राशि है। नवम भाव का केतु व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। केतु का सबसे बढ़िया जो फल है वह नवम भाव से मिलता है। नवम भाव का केतु व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, धार्मिक बनाता है। देव गुरुजनों का, अपने से बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना, देवताओं की पूजा करना, हवन जपादि पाठ कर्म करना, तीर्थ यात्रा करना और दान पुण्य के काम करना नवम भाव का केतु व्यक्ति से करवाता है। यदि केतु दशम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पिता से विशेष लगाव होता है। दशम भाव का केतु पिता से व्यक्ति का लगाव कराता है, व्यक्ति को पिता से फायदा दिलवाता है, व्यक्ति को पिता का भक्त बनाता है। दशम भाव में यदि केतु हो तो उसका व्यापार अच्छा होता है, खास करके उसे व्यापार में लाभ मिलता है जब केतु की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती हो। लेकिन इसमें दशमाधिपति शनि का मजबूत होना परम आवश्यक है। यदि शनि मजबूत हुआ तो ही आपको ये सफल देखने को मिलेंगे। यदि केतु एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई से तो लाभ होता है, लेकिन अपने मित्रों से कष्ट होता है, अपने मित्रों से नुकसान होता है, अपने मित्रों से घात होने की शंका रहती है। एकादश भाव में यदि केतु हो तो व्यक्ति को शेयर, सट्टा, जुगाड़ से, इन सब चीज़ों से लाभ हो सकता है। यदि केतु द्वादश भाव में यानी व्यय भाव में हो तो व्यक्ति को मोक्ष फल देता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि 12वें भाव में केतु हो तो व्यक्ति को अस्पताल भोगना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट, थाना, पुलिस, मुकदमा, कायदा, कानून, इन सब में पड़ना हो सकता है। व्यक्ति का विदेश से भी उसको हानि हो सकती है। विदेश में यदि व्यापार करे तो उसको नुकसान हो सकता है। विदेश जाके कोई काम करे तो वहाँ पर इसके ऊपर कोर्ट केस, मुकदमा सब हो सकता है। लेकिन अंततः इसका फल यही है कि व्यक्ति को मोक्ष का फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये है केतु का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपको यह वीडियो पूरे तरीके से समझ आया हो। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही परिवार बड़ा बनता है, चैनल बड़ा बनता है और ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच पाती है। हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।